दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी हैं जो हमें हैरान करती हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो इंसानों की जानवरों के प्रति क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। दोस्तों, हर एक देश में अपराधियों को सजा देने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं और ये नियम कानून सिर्फ इंसानों पर ही लागू होते हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाएगा। दोस्तों, आज से तकरीबन 100 साल पहले अमेरिका में मेरी नाम के मादा हाथी को सरेआम फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि हथेनी की फांसी की सजा को अमेरिका में बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन किया था। ये घटना थी 13 सितंबर 1916 की, जब अमेरिका के टेनेसी राज्य में 2000 से ज़्यादा लोगों के बीच मेरी नाम के हथेनी को फांसी पर लटकाया गया था। दोस्तों, इसके पीछे का कारण बहुत अजीब था, जिसे आप आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, चार्ली स्पार्क नाम का एक व्यक्ति टेनेसी में एक सर्कस चलाता था। सर्कस का नाम था स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो। उसके पास कई जानवर थे, जिसमें से मेरी नाम की एशियाई मादा हाथी भी थी, जो उस सर्कस का मुख्य आकर्षण भी थी। वो अपनी सूंड से सिंग बजाती थी और 25 तरह का म्यूजिक निकालती थी। मेरी का वजन करीब 5 टन था। एक दिन मेरी के महावत यानी कि केयर टेकर ने किसी कारणवश अपनी नौकरी छोड़ दी थी। दोस्तों, फिर वॉल्टर एल्ड्रिज नाम के एक नए आदमी ने सर्कस ज्वाइन किया। इसका काम था मेरी को ट्रेनिंग देना, लेकिन इसके पास कोई अनुभव नहीं था। इस 38 साल के आदमी के पास घर नहीं था, इसलिए उसे नौकरी मिल गई। उसने अपनी ज्वाइनिंग के अगले दिन ही मेरी को संभाल लिया। दोस्तों, उसके हाथ में एक भाला दिया गया और उसे समझाया गया कि मेरी अगर कंट्रोल में न आ रही हो तो मेरी के कान में इसे धीरे से मारना है। दोस्तों, उस समय चार्ली स्पार्क ने अपना सर्कस का शो जमाने के लिए इरविन शहर से 40 किलोमीटर दूर किंग्सपोर्ट नाम की जगह पर गया। सर्कस के प्रचार के लिए टाउन में परेड निकालनी थी, जिसके लिए एल्ड्रिज मेरी को लेकर निकला। रास्ते में मेरी को एक तरबूज का टुकड़ा दिखा। मेरी उसे खाने के लिए रुक गई। एल्ड्रिज मेरी के ऊपर सवार था और उसे आगे निकलने की बड़ी जल्दी थी। वो बार बार मेरी को भाला चुभाने लगा। मेरी उसकी बार बार की हरकत से परेशान हो गई और दर्द से तड़पती मेरी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने सूंड घुमाई और एल्ड्रिज को जमीन पर पटक दिया। फिर उसके सर पर लात रख के कुचल दिया। एल्ड्रिज की खोपड़ी फट गई। वो मर गया। जिन लोगों ने भी ये सब देखा, उन सबके होश उड़ गए। सब वहां से भागने लगे। दोस्तों, इस घटना के बाद लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने हथेनी को मारने के नारे लगाते हुए सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया था। उस समय मामला जैसे तैसे शांत हो गया था। घटना के अगले दिन ही अमेरिका के अखबारों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को खास तौर पर जगह दी, जिसके बाद ये खबर तेजी से पूरे शहर में फैल गई। शहर के ज़्यादातर लोगों ने सर्कस के मालिक चार्ली स्पार्क से मेरी को मार देने की मांग की। इसके साथ उन्होंने धमकी भी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो शहर में फिर कभी सर्कस होने नहीं देंगे। दोस्तों, चार्ली बिजनेसमैन था। उसने सोचा कि एक हथेनी की वजह से सर्कस बंद करना ठीक नहीं होगा। उसने लोगों की बात मानकर मेरी को मारने का फैसला लिया। फिर मेरी को कैसे मारा जाए, इसकी चर्चाएं होने लगी। कई लोगों ने हथेनी को ट्रेन से कुचलवाकर मारने के लिए कहा, तो कईयों ने मेरी को करंट के जरिए मौत के घाट उतारने की बात करी। फिर तय किया गया कि मेरी को फांसी दी जाएगी। दोस्तों, जरा सोचिए कि ये कितनी घटिया सोच थी। चार्ली स्पार्क, उसे तमाशे दिखाने का अनुभव तो था ही, उसने मेरी की मौत को भी तमाशा बनाने का मन बनाया। मेरी को ट्रेन में लादकर इरविन ले जाया गया। वहाँ 100 टन वजन उठाने वाली क्रेन मंगाई गई, जो वहाँ रेलवे के डिब्बे या बाकी सामान उठाने का काम करती थी। इरविन में उस समय नया नया रेलवे का काम चल रहा था। देखते ही देखते रेलवे स्टेशन लगभग 2500 लोगों से भर जाता है। वहाँ उपस्थित निर्दयी भीड़ कातिल मेरी कहकर जोर जोर से चिल्लाती है। मेरी के गले को जंजीरों में जकड़कर क्रेन से लटकाया गया। वजनी मेरी भयानक व दर्दनाक आवाज से इतनी जोर से चिंगाड़ी कि लोग सहम गए। मेरी को लगभग 5 से 10 फीट ऊंचा उठाया गया था कि अचानक जंजीर टूट जाती है और मेरी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरने के कारण उसकी कूल्हे की हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उस हिंसक भीड़ को उस बेजुबान जानवर पर जरा भी रहम नहीं आया। दोस्तों, और मोटी जंजीर भंगाई गई। मेरी के गले में दोबारा चैन जकड़ा गया। फिर उसे क्रेन से तब तक टांगा गया जब तक वहाँ के स्थानीय पशु चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित नहीं किया।
दोस्तों ये घटना थी उस जमाने की जब लोकतंत्र का कोई खास वजूद नहीं था। ये बर्बरता व जुल्म वाली घटना मानवता को कलंकित कर चुकी थी, जब एक बेजुबान हथिनी को फांसी की सजा देकर उसकी मौत का तमाशा बनाया गया था। दोस्तों उस मेरी की गलती क्या थी, सिर्फ इतनी कि उसे भूख लगी थी। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।